इज मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। एक्स स्क्वायर वैल्यू होती है जब x की वैल्यू 0 से इक्वल होती है, बड़ी होती है और 3 तक होती है, ठीक है, और 3 के इक्वल होती है या 10 से कम होती है, इक्वल होती है, तो 3x हो जाता है वो फंक्शन, ठीक है। और रिलेशन gx भी हमें इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो हमें ये बताना है कि f तो एक फंक्शन है, ये वाला तो एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट्स 2 बार आ जाते हैं, जैसे 1 की इमेज 2 भी बन रही है और 1 की इमेज 3 भी बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होता है। और अगर सभी एलिमेंट्स की पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग बन रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता था, फंक्शन हो जाता था। तो यहां पर देखिए ये वाला पहला पार्ट ले लेते हैं, एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि 0 से 3 के बीच में, देखिए यहां पर भी हमारा इक्वल टू का साइन लगा है, यहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमें वैल्यू किस पे चेक करनी है, सिर्फ पॉइंट 3 पे चेक करनी है, क्योंकि 0 से लेके और 2 0 1 2 कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू रहेगी वो अलग रहेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा तब कितना हो जाएगा हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तब कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर मींस 1। अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तब वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। लेकिन जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब देखिए 3 पर इक्वल टू का साइन यहां पर भी था और फंक्शन जो डिफाइंड है 3 पर यहां पर भी है ये। तो अब जैसे ही मैं 3 वैल्यू दोबारा से पुट करूंगा तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 3x, तो x के लिए मुझे क्या कितना पुट करना 3, तब भी कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से बड़ी 4 तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 कितना 12। अब आप 10 तक पुट करते जाइए, हमारी जो इमेज बनेगी ना हर एक एलिमेंट की अलग अलग बनेगी। मतलब हमारा जो फंक्शन रहेगा f वो इस तरह से रहेगा कि देखिए 0 की इमेज कितनी बन रही है 0, 1 की इमेज कितनी बन रही है 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9 बन रही है। देखिए दोनों केसेस में यहाँ पर अगर मैं इस वाले फंक्शन से कर रहा हूं तब भी और इस वाले से कर रहा हूं तब भी। और 4 की इमेज कितनी बन रही है 12। इस तरह से हमारे देखिए 10 तक रखने हैं। तो आप खुद देखिए कि हर एक एलिमेंट्स की हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। सो इट इज ए फंक्शन। और रीजन भी लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, ठीक है। तो वो क्या हो जाता, फंक्शन हो जाता। अब देखिए इसी तरह से हमारे जो एक फंक्शन है दूसरा वाला वो gx है। तो यहां पर हमें देखिए 0 से 2 तक वैल्यू रखनी है। अगर मैं 0 की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर कितना 0। 1 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। G2 देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन 2 पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। लेकिन G2 में दोबारा से निकाल लूंगा यहां पर, क्योंकि 2 यहां पर जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है वो 2 के लिए ये वाला फंक्शन भी डिफाइंड है। तो 3x था, x की कितना रख दिया 2, तो 3 2 6। अब आप देखिए यहां पर 2 की इमेज कितनी बन रही है 4 और 2 पर भी कितनी बन रही है 6। अब अगर आप 3 भी पुट कर देंगे, क्योंकि 2 से कहां तक रखना है 10 तक, मैं 3 की वैल्यू अगर 3 रखूं तो कितना बन जाएगी इमेज 9 एंड सो 10 तक बनाइए। तो gx हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो इस तरह से बनेगा कि भाई 0 की इमेज कितनी बन रही है 0 और 1 की इमेज कितनी बन रही है 1, 2 की इमेज कितनी बन रही है भाई 4 भी बन रही है और 2 की इमेज हमारी 6 भी बन रही है, 3 की 9। इस तरह से 10 तक बनानी है। अब आप देखिए हमारे जो पहला वाला एलिमेंट है ना यहाँ रिपीट कर गए, इसका मतलब ये कि 2 की इमेज 4 भी बन रही है और 2 की इमेज 6 भी बन रही है। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। तो लिख देंगे इसको इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 हैज 2 images 4 and 6। 2 की 2 इमेज बन रही है, एक तो 4 बन रही है और 6 बन रही है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन गिवन है, फाइंड करना है हमें, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एफ एक्स, एक्स की जगह अगर मैं 1.1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है एफ 1.1 माइनस F1 और अपॉन में है 1.1 माइनस का 1।
तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 1.1 पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1.1 माइनस का 1। तो देखिए 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1.1 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0.1, ऊपर कितना बचा 0.21 और अपॉन में 0.1, एक जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12। तो ये में एक फंक्शन गिवन है, इसका मैं डोमेन बताना, डोमेन का मतलब है कि x की जगह मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है ना, ये डोमेन होता है कि x की जगह मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देखिए मैं x की जगह वो वैल्यूज पुट कर सकता हूं कि यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो ना बने, सिर्फ डिनोमिनेटर हमारा क्या रहना चाहिए, वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे 1/0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये हमारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये हमारा टर्म क्या होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए सिर्फ, है ना। तो फैक्टर करते हैं, देखिए 12 कैसे फैक्टर जिनका सम क्या जाए 8 आ जाए, तो 6 और 2, तो 6x माइनस का 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस का 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस का 6 x माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया कि x नॉट इक्वल टू 6 एंड नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं सिर्फ 6 और 2 पुट कर देता हूं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, और जो हमें 0 नहीं बनाना है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि मैं डोमेन में x की जगह देखिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, रियल नंबर का सेट पुट कर सकता हूं, और सिर्फ कौन सी नंबर छोड़ के 2 और 6 को छोड़ दूंगा, ठीक है ना। 2 और 6 मैंने करली ब्रेसेस में लिखे हैं, सिर्फ 2 और सिर्फ 6, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो मैं पुट कर सकता हूं, रियल नंबर कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू √x माइनस 1। फिर से वही देखिए, x की जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, वो हमारा क्या हो सकता है डोमेन होता है, और जो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू पुट करने में वो हमारा क्या हो जाता है रेंज हो जाता है। देखिए इसको हम फिर दोबारा से टेबल बना के सॉल्व करते हैं। मैंने एक टेबल बना ली और पहले मैंने कॉलम लिख दिया x, दूसरे में मैंने फंक्शन लिख दिया √x माइनस 1, ठीक। अब ये वाली वैल्यू हमारी रियल आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए मैं x की जगह सबसे पहले क्या पुट कर रहा हूं, मैं 2 पुट कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए सॉरी 0 पुट कर रहा हूं मैं सबसे पहले। तो 0 जैसे ही मैंने पुट करा तो x की 0 पुट करिए -1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 अंडर में आ जाएगा। क्या ये रियल वैल्यू है, नहीं है, इसका मतलब हम ये x पुट कर ही नहीं सकते 0, ठीक है ना। मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करते कितना हो जाएगा √0 मतलब 0। क्या 0 रियल नंबर है, हाँ है, इसका मतलब मैं 1 पुट कर सकता हूं भाई, तो ये हमारा डोमेन हो सकता है। जो x की जगह में वैल्यू पुट कर सकते हैं ना वो डोमेन होता है। 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस 1 √1 आ जाएगा मतलब 1, ये भी रियल नंबर है। 3 पुट कर दीजिए, 3 माइनस 1 √2, ये भी रियल नंबर है। अब तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करते जाइए, इनफाइनाइट तक कर दीजिए, ठीक है ना, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा और वो रियल नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो x की जगह वैल्यू रख सकते हैं वो 1 से रख सकते हैं और कितनी बड़ी रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन हुआ, देखिए 1 भी रख सकते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट लगाई 1, और कहां तक रख सकते हैं इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। अब आते बात रेंज, जैसे मैं 1 रख रहा हूं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 0, सबसे छोटा वैल्यू जो आ रही है 0 आ रही है। 2 रखते हुए 1, फिर √2, फिर हम अगर मान ली 4 रख देते तो हमारा कितना आ जाता √3, तो ये उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, वो 0 है, ठीक है ना, तो 0 आ रहा है। और इस तरह से करते करते जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा या किसी कोई 100 रखूंगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी, 200 रखूंगा तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कहां तक आ सकती है इसकी इनफाइनाइट तक आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। x की जगह जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं जिससे हमारा आंसर रियल आ जाए तो वो हमारा डोमेन होता है, और जो डोमेन को रखने पे हमारा आंसर आता है रियल आना चाहिए तो वो हमारी क्या हो जाती है रेंज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। बिल्कुल वही कि अब भाई इस एक्स की जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, ये हमारा क्या होगा डोमेन, और ये आंसर क्या आ सकते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी रेंज। तो फिर दोबारा से मैंने एक टेबल बना ली इस तरह से, पहले कॉलम में लिख दिया मैंने एक्स और फिर मैंने लिख दिया वो फंक्शन सॉरी मॉड था एक्स माइनस का 1, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या वो रियल नंबर आ रही है या नहीं आए। तो सबसे पहले मैंने एक्स के 0 पुट करा, तो 0 पुट करते 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस 1 बचा था, लेकिन मोड क्या होता है प्लस की वैल्यू दे देता, और मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0, सब रियल नंबर आ रही है। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कितना जाएगा 2 माइनस 1, तब भी कितना जाएगा 1, और तब कितना जाएगा 1। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, आंसर 2। तो अब देखिए कोई भी आप इससे बड़ी नंबर रख लीजिए, हमारा आंसर रियल नंबर में आ जाएगा। तो ये हमारी सब रियल वैल्यू है। अब मैं माइनस की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस 1 और माइनस का 1, ये पुट करते हैं अंदर माइनस का 2 हो जाएगा, बाहर आते वो प्लस के नंबर बन जाएगी 2, तो ये भी रियल नंबर है। माइनस का 2 पुट कर दिया, माइनस 2 माइनस 1 तो कितना माइनस का 3, मोड के बाहर आते वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए माइनस की किसी भी नंबर को रख दीजिए तब भी हमारा आंसर वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि मैं एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हर एक के लिए हमारा आंसर रियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन तो हमारी भैया कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी का मतलब क्या हुआ कि वो रियल नंबर का सेट होगी, कि कोई भी रियल वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज हमारी क्या होगी, देखिए आप प्लस वाली वैल्यू रख रहे हैं तब भी हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, और माइनस वाली वैल्यू रख रहे हैं तब भी हमारा आंसर प्लस में ही आ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारी 0 है, तो भाई जो रेंज रहेगी वो हमारी 0 हो सकती है सबसे छोटी, बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है इनफाइनाइट हो सकती है। भाई जितना मैं बड़ा नंबर रखूंगा 3 से बड़ा नंबर रखूंगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो रेंज हमारी हो जाएगी 0 से। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन गिवन है f इक्वल टू एक ऑर्डर पेयर गिवन है x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग किससे कर रहा है रियल नंबर के सेट से। ठीक, इसका मतलब ये होगा इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, कि हम कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। भी ये फंक्शन r इंटू आर, मतलब वो रियल टू रियल एक फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन, कि हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है कि आंसर हमारे क्या से क्या तक आ सकते हैं। ठीक है ना, डोमेन तो हमारा क्लियर कि रियल नंबर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए एक हम इसे ये जैसे फंक्शन लिखा हुआ तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर आ रहा है वो ये आएगा। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं, देखते हैं कि भाई एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ सकता है। तो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रियल आना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं एक्स के क्या पुट कर रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर मैंने 0 पुट कर दी, तो 0 पुट करते हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। हाँ ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब हम 0 रखने पे हमारा आंसर ये आ रहा। मैंने इसमें 1 रख दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2.5 रियल नंबर है। 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैं बड़ी वैल्यू रखता जा रहा हूँ वो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है। अगर मैं -1 पुट करूंगा तब भी हमारा आंसर 0.5 आ जाएगा। देखिए ये वाला -1 रखे, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1, तो बेसिकली ये जो वैल्यूज आ रही है वो -1 की भी आ रही है और 1 की भी आ रही है, -2 की भी आ रही है, प्लस के 2 की भी आ रही है, -3 और 3 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी 9 अपॉन 1 प्लस 9, तो 9 और अपॉन में 10, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 0.9 आ जाएगी। ठीक, वैल्यूज हमारी 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ माइनस का 4 एंड 4 कितना हो जाएगा 16 और अपॉन में कितना है 1 प्लस 16, तभी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये जो हमारा वैल्यू थी ये 0.8 थी, बढ़ रही है वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये जाएगा हमारा 16 अपॉन 17, तो ये 0.9 समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना,
लेकिन आप एक बात नोट करना कि चाहे मैं 5 रख दूं या अगर मैं 10 भी रख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने 10 भी रख दिया, माइनस का 10 एंड 10, तब भी हमारा जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ना वो हमेशा एक छोटा रह जाएगा डिनोमिनेटर से। अगर मैंने ये भी लिख दिया ना कि 1 लाख लिख दिया और अपॉन में मैंने 1 लाख 1 लिख दिया, तो ये हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर हमारा हमेशा छोटा रहना है डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू जब भी आएंगी ना तो वो हमेशा 1 से छोटी ही आएंगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन हमारा आंसर कभी 1 आएगा नहीं। तो बेसिकली हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 0 तो आ सकता है आंसर में, ठीक है, निगेटिव कोई वैल्यू आने रही है, ठीक, और 1 से छोटी छोटी रहनी है। चाहे आप कुछ भी पुट कर लीजिए, आंसर हमारा 1 से छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे मैं कोई नंबर पुट करूंगा ना तो उस नंबर का स्क्वायर नीचे उसी नंबर के स्क्वायर में एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 1 ज्यादा रहेगा हमेशा। तो जब भी कभी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ये कि वो नंबर हमारी 1 से छोटी होती है। तो 1 कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि सेम टर्म एक्स स्क्वायर है, नीचे एक प्लस हो रहा है, तो वो हमेशा बड़ा ही रहना है डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे दो फंक्शन गिवन है एफ और जी, रियल टू रियल है, बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली कि फंक्शन एफ एक्स हमारा एक्स प्लस 1 है और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो हमें एफ प्लस जी फाइंड करना है, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी फाइंड करना है। तो देखिए एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि भैया एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन को हम ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 3, तो x और x कितने हो जाएंगे हमारे 3x माइनस का 2। तो बेसिकली ये हमारा 3x माइनस 2 हो जाएगा। फिर हमें बताना f माइनस जी ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा fx माइनस का gx। तो पहला वाला फंक्शन हमारा क्या था, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। फिर हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है f अपॉन जी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा fx और अपॉन में कितना आ जाएगा gx। तो fx हमारा कितना है x प्लस 1 और gx हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। लेकिन हमें ये याद रखना कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2x माइनस का 3 0 नहीं हो सकता, तो 2x किसके बराबर नहीं हो सकता, 3 के बराबर नहीं हो सकता, और x किसके बराबर नहीं होगा, 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x 3/2 के इक्वल नहीं होगा। बाकी सब वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड रहेगा, सिर्फ 3/2 के लिए डिफाइंड नहीं रहेगा। हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया लेट f, कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड है और 1 1 2 3 0 1 एंड -1, 3 ये ऑर्डर पेयर में गिवन है, बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, और ये जो है इंटीजर टू इंटीजर हमारा डिफाइन किया गया है, और फंक्शन है हमारा f x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर a एंड d। ये हमारे कुछ इंटीजर है a एंड d, डिटरमाइन a एंड d, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब भी कभी हमें ये इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है वो fx होता है। जैसे यहाँ 2, 3 दिया तो ये हमारा x है, ये क्या हो जाएगा हमारा fx हो जाएगा। 0 -1 है तो ये x है, ये क्या हो जाएगा हमारा fx है, ठीक है ना। इसी तरह से -1 3 है तो ये x है, ये fx है। तो देखिए हमें fx की वैल्यू दे रखी है ये fx इक्वल टू ax प्लस b, तो x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो fx हमारा कितना हो जाएगा 1। तो इस fx की जगह तो मैं लिख रहा हूँ 1 इक्वल टू x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1, तो कितना हो जाएगा a प्लस b। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं देखिए x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b, क्योंकि x की मैंने क्या पुट करा 2, तो 2a प्लस b। fx हमारा कितना हो जाएगा 3, तो fx की मैंने कितना पुट कर दिया 3 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बाकी और की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं तीसरी वैल्यू पुट भी कर देता हूँ x की में मुझे क्या पुट करना है 0, तो देखिए बेसिकली सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, a मल्टीप्लाई 0 प्लस b, तो कितना हो जाएगा b, और fx हमारा कितना हो जाएगा -1। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि भैया b की वैल्यू कितनी है -1। फोर्थ की भी जरूरत नहीं है, ये वाली b की वैल्यू आप पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 इक्वल टू a प्लस b की जगह मैंने -1 पुट कर दिया,
इससे क्या हो गया, a इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर आ गया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया लेट r बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है फ्रॉम n टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एंड सो ऑन तक, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो डोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर, और हमारा कोडोमेन क्या है, वो भी नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, रिलेशन हमारा इस तरह से दिया गया है कि a जो रहेगा r इक्वल टू a कॉमा बी और सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर, कि हमारा जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा ना वो हमेशा इसका स्क्वायर रहेगा इस तरह से। तो देखिए मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिख दी है कि पहले मैंने देखिए a और b हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से, कि हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर नेचुरल 1 2 3 कुछ भी। तो मैंने b की जगह सबसे पहले 1 पुट करा, तो यहां मैंने 1 पुट कर दिया, तो a हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो हमारा जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1,1। अब देखिए मैंने b की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो जैसे मैंने b की जगह 2 पुट करा तो a हो जाएगा हमारा 4। अब मैंने b की जगह कितना पुट करा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो a हमारा कितना हो जाएगा 9, तो हमारा ऑर्डर पेयर मिलेंगे 9 3। इसी तरह से 16,4 25,5 पहला वाला हमेशा दूसरे वाले का स्क्वायर रहना है। जैसे अगला वाला हमारा एलिमेंट हो जाएगा 36,6 हो जाएगा एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, तो इनफाइनाइट तक हम इसे पुट करते जाएंगे। फिर हमसे कुछ पार्ट पूछे गए हैं, क्या ये ट्रू है या नहीं है, आर द फॉलोइंग ट्रू, ये जो हमारे 3 पार्ट दिए ये सही है या नहीं है। तो देखिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, क्या ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस वाले रिलेशन में लाई करेगा। और फॉर a बिलोंग्स टू n, मतलब कि हर एक a के लिए कि हम a की जगह कुछ भी पुट कर दे, जैसे भाई अगर मैं a की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो 2,2 इसमें जो रिलेशन है इसमें लाई करना चाहिए। अगर मैं a की जगह 3 पुट करूं तो 3,3 इसमें लाई करना चाहिए। तो आप देखिए क्या इस रिलेशन में कहीं 2,2 आ रहा है या 3,3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, वैसे भी हमारे इस वाले रिलेशन में वही एलिमेंट्स आ रहे हैं कि पहले वाला जो रहना चाहिए ना वो दूसरे वाले का स्क्वायर रहना चाहिए। तो क्या 2, इसका मतलब है कि 2 इज नॉट इक्वल टू द 2 का स्क्वायर, कि मतलब वो इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर ये नहीं है। इसी तरह से इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला 3 है ना वो इस वाले का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन में नहीं होंगे। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, की a b हमारा इस रिलेशन में लाई कर रहा है, इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए ये वाली कंडीशन तुम्हारी गिवन है कि भैया a कॉमा बी इस रिलेशन में लाई कर रहा है। जैसे मैंने ये मान लिया कि भैया ये ए बी का एक वो है एग्जाम्पल 4,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल कर रहा है। देखिए भाई दूसरे वाले एलिमेंट्स का स्क्वायर 4 है, तो क्या 2,4 इस वाले रिलेशन में लाई करेगा, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई पहला वाला एलिमेंट जो होना चाहिए ना वो दूसरे वाले का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो इसी तरह से डिफाइंड है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि पहला वाला जो एलिमेंट है ना वो 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, सो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आप इसके अलावा कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए 9,3 बिलोंग्स टू आर है, सॉरी बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर पहला वाला टर्म हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि 3,9 इसमें बिलोंग करेगा, वो बिलोंग नहीं करेगा, है ही नहीं इस वाले रिलेशन में। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कि भाई a कॉमा बी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें इस वाले रिलेशन में से कोई ऐसा एग्जांपल लो कि जिसका पहले वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर का पहला एलिमेंट सेम रहे। तो देखिए इसमें मैं 2 एग्जांपल ये ले लेता हूं, ये वाला एक तो 4,2 और एक 16,4। देखिए इसका 4 और इसका पहला वाला 4 दोनों सेम है, तो मैंने मान लिया इस तरह से कि 16,4 बिलोंग्स टू आर, कि भैया ये इस देखिए इस वाले रिलेशन में है, ये बिल्कुल है। अब भैया 4,2 बिलोंग्स टू आर है, हाँ है। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, बिलोंग्स टू आर। हो रहा नहीं हो रहा भाई, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है 16,4,
कि 4 का स्क्वायर 16 है, बिल्कुल सही बात है। अब ये दोनों वैल्यू में सेम सेम रखनी थी, तो ये भी होगी 4, 2, तो भैया ये 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये बिलोंग कर रहा है। तो अब आप देखिए क्या 16, 2 इस वाले रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका पहला एलिमेंट ले लिया ए, इधर वाले का दूसरा एलिमेंट ले लिया सी, तो 16 यहां आ गया, इसका एलिमेंट कौन सा आ गया 2। क्यों? 16 इज नॉट इक्वल टू द 2 का स्क्वायर। भाई पहले जो दूसरा वाला एलिमेंट है किसी ऑर्डर पेयर का, उसका स्क्वायर ये आना चाहिए, तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए बी और बी सी इस वाले रिलेशन लाई करेगा तो ए सी बी इस रिलेशन में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है, बी एक सेट है, एंड एफ ये हमें एक फंक्शन गिवन है। ठीक है ना, सॉरी ये एक रिलेशन गिवन है, आर द फॉलोइंग ट्रू। क्या ये सही है? कि हमसे पहला पार्ट कहा गया एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये जो दिया गया है ये एक रिलेशन है ए टू बी? तो कोई भी अगर रिलेशन कब होता है, रिलेशन होने के लिए जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पहले वाले सेट से बिलोंग करने चाहिए। देखिए हमसे कहा गया है कि ए टू बी मतलब ये जो पहले वाले एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 2, तो 1 2 3 4 2 तो पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। हम लिखेंगे 1 जो ये 1 है ना 1 2 3 4 और 2 ये जो होता तो पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और जो दूसरे वाला एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर का 5 9 1 5 और 11 ये सब किससे लाई कर रहे हैं, ये सेकंड वाले सेट से लाई कर रहे हैं कि 5 9 1 5 और 11 जो कर रहे हैं वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हाँ ये एक रिलेशन होगा। अगर पहले किसी ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता तो वो रिलेशन हो जाता है। तो लिखेंगे यस इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अच्छा फिर सेकंड पार्ट में कहा गया कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये एक फंक्शन है? तो फंक्शन होने के लिए स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता। फंक्शन होने के लिए हमारा पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने यहां देखा कि भाई ये 2 यहां भी था इस वाले ऑर्डर पेयर में और 2 यहां भी था, मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। बार बार आने का मतलब ये है कि भाई इसकी 2 की इमेज 9 भी बन रही है और 2 की इमेज 11 भी बन रही है। तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता, किसी एक एलिमेंट की यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। हम इसमें रीजन में भी लिख देंगे कि सिंस 2 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, और कौन कौन सी इमेजेस बना रहा है वो, तो 9 भी बना रहा है 11 भी बना रहा है, 9 एंड 11। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड। ये इंटीजर नंबर का सेट है डिफाइंड बाय फंक्शन एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी। ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से कर रहा है, मतलब ये जो ए और बी हम पुट कर सकते हैं, ये कोई भी हम इंटीजर पुट कर सकते हैं। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये एक फंक्शन होगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए पहले मैं इस f को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। देखिए f मैंने क्या करा, मैं पुट कर रहा हूं सबसे पहले पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 पुट करा। तो देखिए हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगे ना वो कितने आ जाएंगे, मैंने यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ 0 पुट करा ना, a की जगह 0 और b की जगह 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब मैं इसी तरह से पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू 0 पुट कर दी, b की वैल्यू 2 पुट कर दी, क्योंकि देखिए ये हमारी कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि a और b हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए जैसे ही मैंने 0,2 रखा तो 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से मैंने a की वैल्यू 0 भी रखी और फिर b की जगह 3 भी रख दिया। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 0,3 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा फंक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होती हैं। ठीक है ना, अब आप देखिए क्या ये फंक्शन है। अब आप देखिए मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट होता है, ठीक है,
ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हमारा क्या नहीं करना चाहिए, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 0 की 1 भी इमेज बन रही है, 0 की 2 भी इमेज बन रही है, 0 की 3 भी इमेज बन रही है, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। लिख देंगे क्लियरली 0 हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, मतलब बहुत सारी हैं तो मैंने लिख दिया डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13 और एक फंक्शन डिफाइंड है सेट ए टू एन, एन होता हमारा नेचुरल नंबर का सेट, ये सेट ए ये वाला है, बी डिफाइंड बाय एफ एन, ये में फंक्शन दिया हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। देखिए ये जो मैं कहा गया एफ एन और ये कहा गया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो देखिए यहां ये जो एन होता है हम जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? सेट ए से। तो सेट ए से हम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर पुट कर रहा हूं F9। तो देखिए F9 का हमारा जो आंसर आएगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा 9 एन का। तो देखिए 9 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 2 प्राइम फैक्टर आए, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा? 3 ही होगा। फिर मैं पुट कर रहा हूं यहां पर 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हाईएस्ट क्या है इसमें? 5 है। F11, 11 का तो 11 ही रहेगा, क्यों? 11 1 जा 11, ठीक है, तो 11 हमारा प्राइम फैक्टर हो गया हाईएस्ट। फिर हम क्या पुट करें? 12, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा? 3, तो भाई इसका आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। F13, तो 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो हमारा फंक्शन आ गया वो इस तरह से आ गया कि 9,3 उसका पहला एलिमेंट क्या है? ऑर्डर पेयर 9,3 हो गया, 10,5 हो गया, 11,11, 12,3, 13,13। अब हमसे कहा गया है कि इसकी रेंज फाइंड कीजिए, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसका सेट क्या हो जाता है? हमारा रेंज हो जाता है। तो लिखेंगे रेंज इक्वल टू 3 5 11 3, देखिए 3 2 बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 13। तो ये इस वाले फंक्शन की रेंज